हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है, यानी सामाजिक अध्ययन, उसका चैप्टर 2। इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं, पिछली क्लासेस नहीं किए हैं, या और जो फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत की क्लासेस हो चुकी हैं, शिक्षण अधिगम हो चुका है, मैथ हो चुका है, साइंस हो चुका है, अगर आप ये सब क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप वहां से क्लासेस करिए और नोट्स बनाइए। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए खासकर बार बार यही कहा जा रहा है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि अभी तक का सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो पिछली बार का ही रिजल्ट है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे उनका रिकॉर्ड तोड़ बैक लगा हुआ है, ठीक है। मैथ हो गया, संस्कृत, इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा बैक लगा हुआ है। तो आप अभी से पढ़ाई करेंगे तो आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। सीरियस होके पढ़ेंगे तो ही आपका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, वरना फिर नाम के लिए पढ़ेंगे तो फिर आप सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप टेलीग्राम आईडी से नहीं कनेक्ट हैं तो आप वहां से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई जाती है, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका जो पीडीएफ नोट्स होता है वो भी आपको वहाँ पे फ्री में शेयर कर दिया जाता है, ठीक। अभी हालांकि जब हम पढ़ाते हैं तो चैप्टर वाइज नोट्स शेयर कर रहे हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सारे सब्जेक्ट का फुल जो होता है आपका फुल कोर्स, ठीक, यानी जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है यानी सामाजिक अध्ययन है, तो उसका जो फुल आपका पीडीएफ है, नोट्स पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बात समझ में। और एक बात और, हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन। अब हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज जो है हम सामाजिक अध्ययन यानी पेपर 5 है आपका, और ये आपका 50 नंबर का होता है, ठीक। पेपर 5 आपका जो सामाजिक अध्ययन है वो आपका 50 नंबर का होता है, और आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो चैप्टर 2 है उसका नाम है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। कहने का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, वहां पे मानव की उत्पत्ति हुई कैसे और उसका विकास कैसे हुआ। तो सही बात है, अगर हम लोग सोचे तो हम लोग को पता भी नहीं होगा कि हमारे पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है ना। तो वही आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो मानव है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उत्पत्ति होने के बाद वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए, यानी कैसे वो विकास किए। आगे बात समझ में। एक्चुअली हम अपने जो है सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, यानी चैप्टर की तरफ। तो देखिएगा, वैज्ञानिक का मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी तथा अन्य ग्रह नहीं थे, ठीक। एक विशाल पिंड बहुत तेज गति से घूमता हुआ दूसरे पिंड से टकरा गया। यानी जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले, ठीक, यानी इतने वर्ष पहले जो है पृथ्वी और जो अन्य हमारे 8 ग्रह हैं वो नहीं थे, ठीक, यानी ना पृथ्वी था ना अन्य ग्रह थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक विशाल पिंड यानी बहुत बड़ा पिंड जो है वो बहुत तेज से, ठीक, बहुत तेज से जो है गति से घूमता हुआ क्या हुआ, दूसरे पिंड से टकरा गया, ठीक। यानी एक पिंड जो था वो दूसरे पिंड से टकरा गया। उसके बाद क्या हुआ, यह पिंड सूर्य था, यानी जो आपका पिंड है जो बहुत तेज गति से घूमता हुआ आया वो सूर्य था, ठीक। सूर्य से टकराने के बाद इस पिंड के अनेक टुकड़े टुकड़े हो गए, और इसी से विभिन्न ग्रह एवं नक्षत्र का निर्माण हुआ। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जो है वो उनका ये मानना है कि आज से मतलब लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर अन्य ग्रह नहीं थे, ठीक। और वहां पे जो है सूर्य बस था, सिर्फ सूर्य थे, ठीक। तो एक विशाल पिंड जो है बहुत तेज गति से घूमता हुआ आया और सूर्य से टकरा गया, और जब सूर्य से टकराया तो क्या हुआ, वो पिंड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वही जो टुकड़े हैं आपके, वो
अनेक प्रकार के जो ग्रह हो गए और नक्षत्र हो गए, उन्हीं पिंड के टुकड़ों से आपके ग्रह और नक्षत्र का निर्माण हो गया। आई बात समझ में? फिर सूर्य, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह इस पिंड के टुकड़े थे। यानी जो आपका सूर्य है, पृथ्वी है, मंगल है और अन्य जो ग्रह है, सॉरी बुध हो गया, ठीक, जुपिटर हो गया, ये सब क्या है? इन पिंड के ही टुकड़े थे। उसके बाद देखिएगा, लंबे समय तक पृथ्वी आग के गोले के समान धधकती रही। फिर धीरे धीरे भूकंपों, तूफानों और भारी वर्षा के कारण पृथ्वी ठंडी हुई और आज के समय में हम लोग पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा, जब सूर्य से टकराया पिंड और वह अलग अलग टुकड़े हो गए, तो क्या हुआ कि जो वो टुकड़े थे वो ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक। तो क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी जो था, वो आज की टाइम की तरह नहीं था कि हाँ हरा भरा था, जीवन उसमें मतलब व्यक्ति उसमें जीवन अपना व्यतीत कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले क्या था कि पृथ्वी जो है वो आग के गोले, यानी वह बिल्कुल एकदम आग की तरह थी, एकदम गर्म थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे भूकंप आया, तूफान आया, वर्षा आया, वर्षा हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, यानी पृथ्वी जो है वो ठंडी हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम में हम लोग अपने पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, ठीक। ये आपका जो है कैसे हमारा अर्थ का निर्माण हुआ वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति, अभी तो हम लोगों ने देखा कि हमारे अर्थ का कैसे उत्पत्ति हुई। अब हम देखेंगे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैज्ञानिक ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में विकास की निम्न अवस्थाएं बताई हैं, यानी जो आपकी जीव है उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके बारे में जो है अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला देखिएगा, सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति, यानी बहुत छोटे छोटे जिनमें रीढ़ की हड्डी तक नहीं थी, उन जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक, बहुत छोटे छोटे, ठीक। तो देखिएगा, आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले सर्वप्रथम जल में रहने वाले जीवों का जन्म हुआ। यानी सबसे पहले किनका जन्म हुआ था? छोटे-छोटे एकदम सूक्ष्म जो है जीव थे, ठीक, 50 करोड़ वर्ष पहले जल में रहने वाले जीवों का जन्म हुआ था, ठीक, जो अत्यंत सूक्ष्म थे तथा एक कोशिकीय थे। इनमें वनस्पति एवं पशु दोनों के सूक्ष्म लक्षण थे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है सूक्ष्म तथा रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई थी, और लगभग कब, 50 करोड़ वर्ष पहले, ठीक। सबसे पहले जल में रहने वाले जीवों का जो है जन्म हुआ था, वो बहुत ही छोटे थे तथा एक कोशिकीय थे, ठीक है। और जो है उनमें जो है जो ये सूक्ष्म जीव थे ना, इनमें वनस्पति के भी गुण थे, यानी प्लांट्स के भी गुण थे आपके, और पशु यानी दोनों के जो है थोड़े थोड़े यानी छोटे छोटे लक्षण थे। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे उभयचर, ठीक है, उभयचर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिएगा, करोड़ों वर्षों पहले ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इन्हें उभयचर जीव कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मनुष्य का ही उत्पत्ति नहीं हो गया था। मनुष्य की उत्पत्ति के पहले जो है अनेक छोटे छोटे प्रकार के जीव हो गए, उभयचर हो गए, अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो उभयचर जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो, उभयचर मीन्स तो आप लोग को पता ही होगा, जो जल और स्थल यानी जल और जमीन दोनों में रहते हैं, ठीक, उन्हें उभयचर कहते हैं। तो करोड़ों वर्ष पहले जो है इन सब का भी क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, यानी उभयचर जीवों की भी उत्पत्ति हुई थी। और उभयचर क्या होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ठीक, इन्हें उभयचर जीव कहते हैं। जैसे घोंघा, मेढक, मछली, सरीसृप, वनस्पतियां, ठीक। ये हालांकि आपका जो मछली है वो जो है आपका उभयचर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जल में रहता है, इसको मत लिखिएगा, ये गलत है। मेढक क्या है, आपका पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। आपका जो घोंघा होता है वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। और वनस्पतियां भी हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और बिना पानी यानी जो तालाब वगैरह में भी रहते हैं, और जो है आपको जमीन पे भी रहते हैं। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं आपका तीसरा, अंडज जीवों की उत्पत्ति, ठीक। ऐसे मतलब जीव जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, मतलब एग से हुआ है, ठीक, और बीजों से हुआ है। तो देखिए, ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई जिनका जन्म अंड तथा
बीजों से हुआ, जैसे मगरमच्छ हो गया, आपका सांप हो गया, ये आपके मतलब कि जब ये आपके अंडों से इनका, जैसे चिड़िया होता है ना, चिड़िया का जो बच्चा होता है वो अंडों से निकलता है, वो अपना जो बर्थ देती हैं वो बच्चे के रूप में नहीं देती हैं, वो अंडे के रूप में देती हैं। तो उसी प्रकार मगरमच्छ और सर्प भी हैं। ठीक, अगला है आपका नभचर एवं स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति। देखिए नभचर और स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आकाश में उड़ने वाले जीव नभचर होते हैं। नभ मतलब क्या होता है, आकाश। तो आकाश में जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो नभचर होते हैं, यानी वो कौन है आपके पंछी ही तो होंगे। उसके बाद देखिए स्तनपायी क्या होता है, मैमल्स बोलते हैं इनको। तो नर वानर प्राणी स्तनपायी होते हैं। आपके जो नर है यानी जो बानर है या नर बानर प्राणी जो होते हैं वो स्तनपायी होते हैं, जैसे आपका बंदर हो गया, लंगूर हो गया और चिंपैंजी हो गया। ठीक, अब देखिए आप सभी को पता होगा कि अ, हालांकि आप लोग साइंस में पढ़ते चले आए होंगे कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, आपके बंदर से ही हुई है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पहला सॉरी, अब हम ये देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति और उनका विकास कैसे हुआ। तो देखिएगा ध्यान से, ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले नर वानर से आधुनिक मानव का जन्म हुआ है। ठीक, यानी ये माना जाता है कि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले जो है, जो नर वानर थे उनसे जो है मानव का जन्म हुआ है। ठीक, प्रारंभ में इन प्राणियों की गतिविधियां जानवरों के समान थी और यह सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे, बल्कि हाथ पैर दोनों की सहायता से चलते थे। कहने का मतलब ये है कि आज के जो प्राणी हैं यानी आधुनिक मानव, यानी आज के जो मानव है, इनकी उत्पत्ति जो है ऐसा माना जाता है कि 5 लाख वर्ष पहले जो नर वानर से है उनसे उत्पत्ति हुई है। ठीक, और जो ये नर वानर थे उनकी गतिविधियां बिल्कुल जानवरों के समान थी। ये सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे, बल्कि हाथ पैर दोनों की सहायता से चलते थे। ठीक, इसी प्रकार जो है, अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा, इसी प्रकार वर्तमान मानव का विकास 5 चरणों में हुआ है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सूक्ष्म व रीढ़ विहीन प्राणी। ठीक, दूसरा है आपका जल स्थलचर जीव या उभयचर जीव। ठीक, उसके बाद हुआ अंडज श्रेणी के प्राणी की उत्पत्ति। ठीक, अगला है फिर आपका नभचर एवं स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति। ठीक, उसके बाद है आपका मानव की उत्पत्ति। ये जो है 5 हम लोगों ने मानव का विकास कैसे हुआ इन हम चरणों में पढ़े। अब हम ये देखेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, जब मानव की उत्पत्ति तो हुई, अब मानव कैसे धीरे धीरे विकास किए हैं। तो देखिएगा मानव का विकास, तो प्रागैतिहासिक काल के स्थानों की खुदाई से सामग्री और जीवों के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे पुरातत्व सामग्री कहते हैं। देखिए पुरातत्व सामग्री किसे कहते हैं वो देख लीजिएगा, यानी खुदाई के टाइम, ठीक, खुदाई के टाइम जो भी आपके मतलब कि इतिहास के समय या जो बीते समय में जो भी अवशेष मिले, ठीक, वो चाहे जीव की हो, चाहे वो किसी मतलब की जगह का हो, ठीक, किसी औजार का हो, वो सब क्या होते हैं, पुरातत्व सामग्री कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो फिर से ध्यान से देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के स्थानों की खुदाई से जो सामग्री और जीवों के अवशेष, यानी कि उस समय जो सामग्री थी और जीव थे उनका जो अवशेष मिला, यानी जो वो आपकी जमीन के अंदर दब गए थे, ठीक, खुदाई के टाइम जो उनके अवशेष मिले थे, उन्हीं को आपको क्या कहा जाता है, पुरातत्व सामग्री कहते हैं। आगे बात समझ में, अब देखिएगा इसमें मानव जीवन के विकास के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त हुई। ठीक, यानी जो आपकी पुरातत्व सामग्री है इससे जो है मानव के जीवन का कैसे विकास हुआ उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब ये बताइए उस समय तो कोई आदमी आज के टाइम में तो जीवित है नहीं, तो वो तो हमें बताएगा नहीं कि उस टाइम क्या कैसे था, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपका खुदाई हुआ उससे जो सामग्रियां हमें मिली उसी को आधार मान के उस समय का मानव जीवन कैसे था, उनका विकास कैसे हुआ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आई बात समझ में, अब देखिएगा, देखिएगा क्या है, प्राचीन मानव
गुफाओं में रहता था, ठीक। जो बहुत पुराने जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, घर वर नहीं थे, पहले वो गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। तथा भोजन के लिए जानवरों का शिकार करके उनके मांस को खाते थे। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और अनेक कार्यों को सीखा। यानी जब स्टार्टिंग में जो आपके मानव थे वो गुफा में रहते थे और वो भोजन ये खाना दाल चावल नहीं खाते थे, वो जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और वह तरह तरह के कार्य जो है वो सीखे, ठीक। 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है। यानी जो 40,000 वर्ष पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, उन्हें होमो सैपियंस कहा जाता था। और आज भी, ठीक, बायो में अगर व्यक्ति या मनुष्य को जैसे बायोलॉजिकल नेम होता है ना, तो मनुष्य को होमो सैपियंस ही कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, होमोसैपियंस मतलब, होमोसैपियन जो है वो आपका लैटिन शब्द है, ठीक। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान मानव। क्या होता है इसका अर्थ, बुद्धिमान मानव, ठीक। चलिए अब देखते हैं। बुद्धिमान मानव ने घर बनाना तथा आग का प्रयोग करना सीख लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो मानव है वो घर बनाना सीख गए और आग का प्रयोग भी करना सीख गए, ठीक। इसी प्रकार मानव समुदाय में रहने लगा और संस्कृति का विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मानव एक तो थे नहीं, ढेर सारे थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब एक दूसरे के कनेक्ट में आने लगे और उनका क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, यानी समुदाय बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब समुदाय बना तो वो अपने विचार रखे, वो उन्होंने अपने विचार रखे। इससे क्या हुआ कि संस्कृति का विकास हुआ और मानव सभ्यता का जन्म हो गया। आई बात समझ में। तो प्राचीन सभ्यता का विकास तीन भागों या तीन कालों में बांटा गया है। आपके जो प्राचीन सभ्यता है उनको तीन भागों में या तीन काल में बांटा गया है, ठीक। पहला है आपका पाषाण काल, ठीक। दूसरा है आपका ताम्र या कांस्य युग और तीसरा है आपका लौह युग। पाषाण को हिंदी सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन। पाषाण में से होता है पत्थर, ठीक। जो पहला आपका काल है वो है पाषाण काल यानी स्टोन एज, ठीक। जो दूसरा है वो है आपका ताम्र या कांस्य युग यानी कॉपर या फिर ब्रॉन्ज एज, ठीक। तीसरा है आपका लौह युग यानी आयरन एज, लौह में यानी लोहा, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं आपका पाषाण काल। ये तो देखते हैं पाषाण क्या क्या है। पाषाण काल को क्या बोलते हैं, आपका स्टोन एज। तो देखिएगा, समझिएगा। पाषाण काल में मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। जो पाषाण काल के मानव थे उनका जो जीवन है वो किस पे निर्भर था, अधिकतर पत्थरों पर, ठीक। अब जैसे पत्थरों से वो शिकार करते थे, ठीक। उनके पास हथियार थे लेकिन वो किसी हथियार का कोई आपका धातु का प्रयोग नहीं करते थे। वह उन्हीं पत्थरों का ही उपयोग करके वो जो है औजार बनाते थे, ठीक। उन्हीं से पत्थरों से ही वो क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक। पत्थरों की ही वो अपने गुफा बनाते थे, ठीक। पत्थरों से वो क्या करते थे, गुफा बना के उसमें वह रहते थे, ठीक। पत्थरों से ही वो क्या करते थे, आग निकालते थे। आई बात समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। उस समय मानव बिल्कुल असभ्य एवं जंगली जीवन व्यतीत करता था। यानी जो पाषाण काल था उसमें जो मानव है वो बिल्कुल असभ्य, यानी उनके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी। कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, कपड़े कैसे पहनना है, कुछ भी उनको नॉलेज नहीं था, ठीक। और वह कैसा जीवन व्यतीत करते थे, जंगली जीवन व्यतीत करते थे, ठीक। धीरे धीरे मानव सभ्य जीवन की ओर बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मानव है वो सभ्य जीवन की ओर बढ़ने लगे, ठीक। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये आपके एक वैज्ञानिक है, इतिहासकार है। इन्होंने पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो 1863 ईस्वी में जो आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, उन्होंने जो है पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था, ठीक। पहला आपका पूर्व पाषाण काल यानी पहले का पाषाण काल और दूसरा आपका नव पाषाण काल यानी जो नया आधुनिक पाषाण काल हुआ, ठीक। तो उसके बाद इन्होंने रॉबर्ट जो ब्रुसफुट है उन्होंने दो भाग में विभाजित किया था, कि पूर्व पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। उसके बाद देखिएगा, बर्किट एवं टार्ड ने उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के समय काल को मध्यकाल कहा। यानी जो
आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये इतिहासकार, इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, आपके पूर्ण पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन जो आपके एक और इतिहासकार हैं बर्किट एवं टार्ट, उन्होंने जो उत्खनन हुआ था यानी जो खुदाई के समय जो सामग्रियां प्राप्त हुई थी, उनसे उन्होंने बताया कि मध्यकाल भी हुए। ठीक, यानी पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल तो था ही, लेकिन मध्यकाल भी उन्होंने बताया। तो उसी अनुसार या उसी के आधार पर वर्तमान में जो पाषाण काल है उनको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, आपका जो पाषाण काल है वो तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक, तो पहला है आपका पूरा पाषाण काल, ठीक, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। तो आपका जो पूरा पाषाण काल है वो देखिए 25,02,50,000 ईसा पूर्व से लेके 100,000 तक के टाइम के बीच का काल आपका पूरा पाषाण काल है। और जो आपके मध्य पाषाण काल है वो 100,000 ठीक से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो समय काल था वो आपके मध्य पाषाण काल का था। आ गई बात समझ में? और जो नौ पाषाण काल है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के जो समय काल थे वो आपके नौ पाषाण काल कहलाए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आपका पूरा पाषाण काल। कौन सा पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल। तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। तो समझिएगा, पूरा पाषाण काल के मानव पत्थरों से बने उपकरणों एवं औजारों का प्रयोग करते थे। यानी जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो पत्थर से बने उपकरण हो या औजार हो, वो चीजें जो बनी रहती थी वो पत्थरों से ही बनी रहती थी, उन्हीं का वो प्रयोग करते थे। आई बात समझ में? मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। यानी जो मानव सभ्यता का सबसे स्टार्टिंग का जो टाइम था, ठीक, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका पूर्व पाषाण काल कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पूरा पूर्व पाषाण काल के मानव जीवन की विशेषताएं कैसी थी। यानी जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनका जीवन यापन करने का क्या तरीका था, सब हम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका निवास स्थान कैसा था। यानी जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनका निवास स्थान क्या कैसे था। तो देखिएगा, पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो प्राकृतिक गुफाओं में, तालाबों, नदियों एवं जल स्रोतों के निकट रहता था। यह भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था और यह कभी-कभी वृक्षों की डालियों एवं झाड़ियों में छिपकर रहते थे। यानी जो आपके पूरा पाषाण काल के लोग हैं वो जो है कैसे रहते थे, उनके रहने का प्लेस क्या था? वो प्राकृतिक गुफाओं में, यानी जो गुफाएं बनी रहती थी। यानी जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो आपके पहाड़ होते हैं उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक कटान हुई होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको काट के बनाया गया है, लेकिन वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो उस तरह की गुफाओं में रहते थे। ठीक, जहाँ पे पानी है यानी तालाब, नदी और जल, उन्हीं के किनारे वो रहते थे या उन्हीं के आसपास रहते थे। ठीक, और यह भोजन के लिए क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते थे। ठीक, और कभी कभी वो कहाँ पे रहते थे? वृक्षों की डालियों पे रहते थे और कभी कभी वो झाड़ियों में भी छिपकर रहते थे। ठीक है, अब देखिए जीविका का साधन क्या था, ये कैसे मतलब कि रहते थे, क्या खा पी के रहते थे। तो इस काल का मानव प्रकृति पर निर्भर था। यानी जो आपके पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो किस पे डिपेंड थे? आपके नेचर पे डिपेंड थे, यानी प्रकृति पे डिपेंड थे। ठीक है, जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे। ठीक, और जो पेड़ के जो भी फल फूल है उनको, मांस मछली ये सब ये खा के अपने जीवन व्यतीत करते थे। ठीक, इनका कोई हाई फाई वो मेनू नहीं था, वह सिर्फ जो प्रकृति से उनको जो मिलता था वही वो जो है खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक, अब तीसरा देखते हैं कि उनका वेशभूषा कैसा था। यानी वो पहनते क्या थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, इस समय में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों एवं छाल और जानवरों की खाल का भी प्रयोग करते थे। यानी वेशभूषा इनका कैसा था पूरा पाषाण काल के लोगों का? वो जो है पेड़ पत्तों के जो छाल होते हैं, ठीक, यानी जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, ठीक, या छाल होते हैं या जानवरों की जो खाल होती है, उन्हीं को वह प्रयोग करते थे। वो भी कैसे? ठंड में बचने के लिए। ठीक, कोई कपड़े नहीं थे, वो सिर्फ पेड़ के जो छाल होते थे, पेड़ की जो आपकी पत्तियां होती थी, जानवरों को जब वो शिकार करते थे जो वो खाल बच जाता था, उन्हीं सबको वो क्या करते थे? पहनते थे।
आई बात समझ में? अब हम चौथा देखेंगे कि ये कैसे औजार यूज करते थे, ठीक है? औजार उनका कैसे था? तो इस समय के मानव ने प्राकृतिक एवं पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया था। यानी जो आपके पुरापाषाण के काल के मानव थे, वो जो है पत्थरों का क्या किए थे? औजार बनाना सीख लिए थे और कुछ प्राकृतिक रूप से नुकीले होते थे। यानी क्या थे? कुछ तो पत्थर ऐसे होते हैं जो नुकीले होते हैं, लेकिन क्या था? वो उन्होंने जो है औजार बनाना सीख लिया था और इनमें लकड़ी तथा हड्डियों के हत्थे लगाते थे। अब जैसे पत्थर है, जैसे आज के टाइम में हथौड़ी वगैरह आप लोगों ने देखा है, तो उसमें क्या होता है? हत्था लगा होता है, वो लकड़ी का लगा होता है। तो उसी प्रकार से जो आपके पुरापाषाण काल के मानव थे, वो तो आपके औजार बनाना सीख लिए थे, लेकिन औजार वो किसका बनाते थे? आपके पत्थर का बनाते थे और उसमें जो हत्था लगाते थे पकड़ने के लिए जो बनाते थे उसमें, वो लकड़ी का लगाते थे या तो फिर किसका लगाते थे? हड्डियों का लगाते थे, ठीक? हड्डियों और लकड़ियों का वो हत्था लगाते थे और जो आपके औजार बनाते थे नुकीले टाइप के, वो जो है पत्थर का बनाते थे, ठीक? तो आपके जो पुरापाषाण काल के औजार हैं, वो कौन-कौन से हैं? हथौड़ा, कुठार, गड़ासे, चाकू, कुल्हाड़ी, ये सब क्या है आपके पुरापाषाण काल के औजार हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि आग की खोज जो है, आपका ये पूछता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। आग की जो खोज हुई थी वो पुरापाषाण काल में हुई थी। देखिएगा, मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग जलाना सीख लिया था। यानी जो पुरापाषाण काल के मानव थे, वो पत्थर से पत्थर को टकरा के क्या किए थे? आग जलाना सीख लिए थे। अब कॉमन सी बात है, जब वो आपका औजार बनाते थे तो पत्थर से ही तो वो रगड़ के उसको शार्प करते होंगे। तो वहीं से जब चिंगारी निकली होगी तो उन्होंने देखा कि हाँ, अगर हम रगड़ेंगे इसको पत्थर से पत्थर तो उसमें क्या होगा? आग भी निकलना स्टार्ट हो गया। तो वहीं से उन्होंने क्या किया कि आग जलाना भी वो सीख लिए। आई बात समझ में? इस काल में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यानी पूरा पाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो यही माना जाता है कि इस काल के जो मनुष्य थे, उन्होंने आग जलाना सीख लिया। ठीक, उसके बाद जब उन्होंने आग जलाना सीख लिया, तो फिर क्या हुआ कि मानव आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए करने लगे, ठीक? मांस पकाने के लिए करने लगे, जंगली जानवरों से रक्षा के लिए आग का प्रयोग करने लगे और वो रात में जो है उसको प्रकाश के लिए भी आग का प्रयोग करने लगे। आई बात समझ में? तो अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो कला और चित्रकारी कैसी थी, ठीक? कला और चित्रकारी कैसी थी? तो देखते हैं, इस युग में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाए और इस काल के अंत में मानव एक अच्छा चित्रकार बन गया था। यानी जो इस युग के मानव थे, यानी जो पुरापाषाण काल के मानव थे, उन्होंने जो गुफा थी उनकी, उनकी दीवार पर क्या किया? कुछ रेखाएं खींच ली, ठीक? और ऐसे चित्र बना दिए जिसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस काल के अंत में क्या हुआ कि मानव एक अच्छा चित्रकार बन गया था, ठीक? अगला देखिएगा, इनका संगठन कैसे था। इस युग का मानव यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था, वो झुंड बनाकर रहता था। यानी ग्रुप में रहकर वो क्या करते थे? शिकार करते थे और एक साथ मिलकर रहते थे तथा साथ खाना पीना मिलकर खाते थे। यह मानव समझ चुके थे, जीवित रहना है तो मिलजुल कर रहना होगा, ठीक? यानी जो आपके पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो ग्रुप में रहते थे, झुंड बना के रहते थे, ठीक? और झुंड बनाकर ही वो क्या करते थे? शिकार करते थे और एक साथ रहते थे, खाते-पीते भी सब एक ही साथ थे। क्योंकि उनको पता था कि अगर हम साथ में नहीं रहेंगे, ठीक? अलग-अलग रहेंगे, ग्रुप में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? उन्हीं को दिक्कत होगा, उन्हीं को समस्याएँ होंगी। बहुत ही अब उनके पास तो सेफ जगह थी नहीं, तो क्या होगा कि जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं ना, इसलिए वो क्या करते थे? ग्रुप में रहते थे। ठीक, मिलजुल कर रहते थे। तो चलिए, आज जो है हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? पूरा पूरा पाषाण काल तक पढ़ा। अब हम जो है कल से क्या स्टार्ट करेंगे? मध्य पाषाण काल। ठीक, तो चलिए अब क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग क्लासेस अच्छे से करिए, नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्जाम टाइम पे आप क्विक रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको नोट्स जो है बहुत हेल्प करती है। और एक बात और, अगर आप सीरीज से पढ़ेंगे एग्जाम टाइम तो भी आपके लिए बहुत घातक ही होगा, क्योंकि सीरीज में इतने मिस्टेक होते हैं, इतने मिस्टेक होते हैं कि हम लोग एग्जाम टाइम क्या करते हैं? आपको करेक्शन करवाते हैं। आई बात समझ में? तो एक बार ही अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।